चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरे मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर के बारे में। तो यहाँ पर मैं अरे मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर के बारे में आज आपको मैं डिटेल में नॉलेज दूंगा। आप इन दोनों ही मॉडिफायर से आप बहुत ही अलग अलग की चीज़ें आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने स्टेप्स बनाया हुआ है, ये सीढ़ी जैसी संरचना है। तो इसको आप कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ, और भी कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लैंक लिया था। पहले मैं इसकी काउंटिंग यहाँ से मैं मॉडिफायर हटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या है कि एक प्लैंक है, ठीक है। मैं इसको वापस से फ्रंट व्यू में कर लेता हूँ। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक व्यू है, यहाँ पे ऑर्थो है, तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है। तो मैं स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप देख सको कि मैं कौन कौन सी की मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ N, मैंने N प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन कास्ट की है। अगर आप भी इस तरह से कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि स्क्रीन कास्ट की कैसे इनेबल करते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐड ऑन कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से आप स्क्रीन कास्ट की इनेबल करना और उसको लगाना आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऐड ऑन लगाया हुआ है। तो स्क्रीन कास्ट की को यहाँ से मैं प्रॉपर्टी पैनल खोल करके मैं यहाँ से इनेबल कर लूँगा। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे वाइट कलर है। अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा या जो कुछ भी मैं यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा या माउस को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसी कलर में लिख करके आएगा। तो ये वाइट कलर है, मैं वाइट कलर को चेंज कर देता हूँ। मैं ये कलर लेता हूँ ताकि ये आसानी से दिखाई दे, ठीक है। या तो इस कलर को मैं इस्तेमाल करता हूँ और या फिर मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करता हूँ जो कि आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं यही कलर लेता हूँ, ये मुझे पसंद भी है, ठीक है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है तो फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो मैं इसको 21 ही रखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इस कलर में ये दिख रहा है। मैं अगर राइट माउस को टैप क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे राइट माउस आ गया, लेफ़्ट माउस कर रहा हूँ तो लेफ़्ट माउस आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर ली है। अगर आप स्क्रीन कास्ट की कैसे लगाते हैं ये ऐड ऑन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसका मैंने कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अरे मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर के बारे में। तो यहाँ पर पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो मैं फिर से कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा N। अब ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल चला गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक प्लैंक लिया हुआ है। तो अब इसमें मुझको अरे मॉडिफायर लगाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधे इस बटन पे, मॉडिफायर बटन पे, ऐड मॉडिफायर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे अरे पे क्लिक करूँगा। अब शुरू में आप इस यहाँ पे जो सारे ऑप्शन हैं इसको समझना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो काउंटिंग में 2 लगा हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम बाद में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये फिट टाइप देख लीजिए, यहाँ पे फिक्स्ड काउंट है। बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स काउंट ही रहता है। जब हम यहाँ पे कोई कर्व देते हैं तो फिर फिट कर्व लगाते हैं। अगर लेंथ के अनुसार जैसे कांस्टेंट ऑफसेट वगैरह ऑन करना होता है तो हम फिट लेंथ करते हैं, अदरवाइज़ हम फिक्स काउंट बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी काउंटिंग बढ़ा लेता हूँ। यहाँ 2 है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 10 कर दिया है। अब यहाँ पर रिलेटिव ऑफसेट है तो अब इसको मैं थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। ये 1 पॉइंट है तो मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एरो पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्पेस आ जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको विजिबल कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10 प्लैंक बन गए हैं और सबके बीच में स्पेस है। अब ये इस डायरेक्शन में है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में आए, वाई डायरेक्शन में आए, वाई एक्सेस पे ये रोटेट हो, वाई एक्सेस पे चला जाए, तो मैं यहाँ पे इसको मैं 0 कर दूँगा। 0 टाइप किया और प्रेस किया एंटर। और वाई एक्सेस पे मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ।
अब आप देखो ये वाई एक्सिस पे आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बीच में स्पेस आ गया है, ऑफसेट आ गया है। अब ये एक्स एक्सिस पे बन गया था, अब ये वाई एक्सिस पे है। अगर इसी को मैं जेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो हमें यहाँ पर ये जो जेड एक्सिस है यहाँ पर हमको वैल्यू इसकी डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ। अभी वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ 1.5। 1.5 इसलिए ताकि थोड़ा सा इसमें स्पेस आ जाए। तो मैं और बढ़ा लेता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ ताकि ये दिखाई दे। अब आप देख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमको अरे मॉडिफायर की ज़रूरत होती क्यों है। तो कारण ये है कि कभी कभी हम मल्टीपल कॉपी हमको बनानी होती है, तो उसके लिए हम हर एक के लिए बार बार हमको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अरे मॉडिफायर से हम मल्टीपल कॉपी उसकी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जेड एक्सिस पर है ये। अब मैं इसको एक्स एक्सिस पे मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस पर ये बन गया है और चूँकि जेड एक्सिस भी लगा इसलिए ये सतह से ऊपर भी है। अब मैं इसको वाई एक्सिस पर लेकर आता हूँ। अब आप देखिए इसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे भी इसकी मैं स्पेस में कम कर दूंगा। देखिए मैं वैल्यू कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। अब आप देखिए मैं इसकी वैल्यू और थोड़ी कम करता हूँ मैं, ठीक है। ये जेड की वैल्यू ज़्यादा है तो अब आप देखिए एक सीढ़ी जैसी संरचना आ गई है। अगर मैं इसको एडिट मोड में लेकर आता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। जब मैंने इसको एडिट मोड में मैंने इसको रखा तो यहाँ पर सारे प्लैंक सेलेक्ट नहीं हुए। हमारा जो पहला जो प्लैंक था जिस पर हमने अरे मॉडिफायर लगाया था केवल वही जो है सेलेक्ट हुआ है, एडिट मोड में आया है। तो अब मैं इसमें अगर कोई फेरबदल करता हूँ तो इन जितने भी हमारे प्लैंक हैं उन सभी में चेंजेस आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको फेस को मैं इनेबल कर लेता हूँ और इस फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पर ई प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं। अब आप देखिए आप अच्छे से देख सकते हो कि जब मैंने इसको बढ़ाया तो पूरी की पूरी संरचना चेंज हो गई है ना। देखिए ये देखिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा करके इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो आप देखिए मतलब जो भी हम वर्क करते हैं तो ये पूरा का पूरा पूरे सब पे इनेबल हो जाता है। अब आप देख सकते हो ये पूरे पे इनेबल हो रहा है। देखिए आप देख रहे हो। अब ये इस तरह से हम मॉडिफायर लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं कोई और चीज़ ऐड करता हूँ तब क्या होगा, ठीक है। तो ये पूरा बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर मैं एक सर्कल दे देता हूँ, ठीक है। तो हम ऐड मेनू में गए और यहाँ से मैं कर्व पे जाता हूँ और एक सर्कल ऐड कर देता हूँ। सर्कल को मैं बड़ा कर लूँगा, मैं एस प्रेस करूँगा और इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अब ये सर्कल बड़ी हो गई है, ठीक है।
तो हमको क्या करना है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पर हमको इन सारे प्लैंक को लगाना है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको इसे सिलेक्ट करना होता है और वापस से हमें इसमें एक और मॉडिफायर लगाना होता है, वो है कर्व मॉडिफायर। तो हमने यहाँ पे कर्व मॉडिफायर इनेबल कर लिया। अब इसमें हम, आप देख रहे हो ये पिंक कलर में दिख रहा है, तो यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बेजियर कर्व सर्कल लिखा हुआ मिलेगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख रहे हो कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारा इस कर्व पर ही ये पूरा का पूरा, ये सर्कल पर ही ये पूरा का पूरा अप्लाई हो गया है। तो हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। अब आप देखिए, अब देख रहे हो, ठीक है। मैं रिलेटिव ऑफसेट से आके मैं इस पर आपको दिखाता हूँ कि आप इस पर कैसे लेकर आओगे, ठीक है। तो अब अगर ये जो है फिक्स्ड काउंट है, तो अब हमको फिक्स्ड काउंट ना करके हमको फेस कर्व पे लाना होगा। यहाँ से हमको बेजियर सर्कल सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसकी वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू जैसे ही हमने बढ़ाई, ये पूरा कर्व पे ये अप्लाई हो गया है ना। ये ज़्यादा हमने बढ़ा दिया, मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ये अब आप देखो, ये पूरा इस पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं वाई से, तो आप देखोगे कि ये वाई डायरेक्शन में ये चेंज हो जाएगा। जेड डायरेक्शन में जी एक्सिस पर अगर हम करते हैं तो ये ऊपर की ओर उठेगा। ये आप अच्छे से जानते हो। तो मैं इन दोनों की वैल्यू में भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें हम इसको फिर हम एडिट मोड में लेकर जाते हैं और इनमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने इस साइड को हमने सेलेक्ट किया था, चलिए मैं इसी को एक्सट्रूड कर लेता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस पे मर्ज पे टैप करता हूँ और यहाँ पे एट सेंटर करूँगा तो ये सेंटर की तरफ चला जाएगा। तो मैं कर्सर को इधर ही रखता हूँ और एट कर्सर पे करता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि इधर इसने पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम फिर से इधर आते हैं वापस से और ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा इसमें अप्लाई हो गया। अब हम इसमें जिस किसी में भी हम चेंजेस करेंगे तो वो पूरे के पूरे में चेंजेस होगा। अब आप देख रहे हो कर्व को हम जैसे जैसे कर रहे हैं ये वैसे वैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, कि उससे आप क्या कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेव करके रखा हुआ था, उसी को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे क्यूब को मैं हाइड कर देता हूँ और मैं इस सिलेंडर वाले कॉलम को मैं इनेबल करता हूँ। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हमको फेंस बनाना हो तो हम अरे मॉडिफायर से कैसे फेंस को बनाते हैं। तो हमने इस मॉडल को तैयार कर लिया था, ये सिर्फ सिलेंडर से बना हुआ है। हमने जो यहाँ पे ये लाइन दी है ये भी सिलेंडर से ही बना हुआ है। तो अब आप देखिए कि अब इस पर अगर मैं अरे मॉडिफायर लगाता हूँ तो क्या होता है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ऐड मॉडिफायर, यहाँ पर हमारा सेलेक्ट भी है मॉडिफायर एक बार में। तो यहाँ पे एक काउंट है, जब मैं इसकी काउंटिंग बढ़ाता हूँ तो आप देखिए बढ़ गया ये
3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखिए हमने यहाँ इसको 10 तक हमने इसको बढ़ा दिया है। अब ये एक फेंस जैसी संरचना बना देगा। हमको एक बनाना था, एक हमको पहले से बनाना है, तो अगर एक हमने बना दिया है तो उसी पर हमने जब मॉडिफायर लगाया तो ये आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो अब हम यहाँ पर आपको कर्व भी लगाना हम आपको बता रहे हैं। ये रिलेटिव ऑफसेट है। अब इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक्स एक्सिस पर बढ़ाते हैं, वाई पे, जेड पे, तो क्या होता है, तो इसको हमें अलग अलग नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको कर्व बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं कर्व ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ कर्व ऐड सेक्शन, कर्व, और यहाँ पर हम बेजियर कर्व पे हम क्लिक करते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा कर्सर यहाँ था इसलिए यहाँ आ गया, तो मैं इसको खींच के यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, ये हम इसे यहाँ लेके अब हम टॉप व्यू में जाते हैं, ये टॉप व्यू में, और इसको हम खींच के यहीं पर ले आते हैं सेंटर में ही। ठीक है, और वापस से इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो हम प्रेस करेंगे एस और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हमने ये अभी बड़ा हो गया। अब इसको हम एडिट मोड में जाएंगे, ये आप देख सकते हो। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है इसमें 3 नोड होते हैं, और इन्हीं नोड से हम इस कर्व को अपना एक आकार देते हैं। तो अगर इस कर्व में ही हमको कुछ चेंजेस करने हैं या हमको दूसरी तरह का कर्व चाहिए, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं V। अब हमको ये अलग अलग तरह के कर्व आ जाएंगे। जैसे ये ऑटोमेटिक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये हम जहाँ जहाँ इसको प्रेस करते जाएंगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर है, ये जो कि एंगल में बनाता है, अलाइंड भी है, तो ये भी कर्व बनाते हुए जाता है। मतलब सबका काम तो वही है, फ्री है, तो ये भी ये एंगल नहीं देता, ये टोटली जो है हम जैसा चाहें वैसा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो हम चाहे इस नोड को सेलेक्ट करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, या इस नोड को सेलेक्ट करके भी हम इसमें जो एरो है उससे हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और या फिर ये जो बीच वाला जो नोड रहता है इससे भी हम इसको आकार दे सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमें बढ़ाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम प्रेस किए रहेंगे कंट्रोल की, और लेफ़्ट माउस की क्लिक जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ पे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जहाँ पर भी मैं लेफ़्ट माउस क्लिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ये बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, ठीक है, हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, जो ये फेंस है, इस कर्व पर अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए हम इस फेंस को हम राइट क्लिक करेंगे। लेकिन इसको पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब ऐड मॉडिफायर में जाता हूँ, और यहाँ पर हमको कर्व मॉडिफायर अप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे कर्व पे टैप कर दिया है। तो जब हमने कर्व पे टैप किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिंक कलर में कर्व लिखा हुआ आ जाएगा। इसी मॉडिफायर टैब में ही जहाँ पे हमारा ये कर्व मॉडिफायर ऐड हुआ है वहाँ पर ये कर्व लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे बेजियर कर्व। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो आई ड्रॉपर है हम इस पर क्लिक करके हम इस यहाँ पे इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बेजियर कर्व सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हो सेलेक्ट है ये, चाहे हम आई ड्रॉपर से करें चाहे डायरेक्टली इसको हम सेलेक्ट कर लें। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फेंस था वो इस समय कहाँ है। तो आप देखो ये जो हमने जो एक कर्व दिया था उसी के एक सिरे पर ये हमारा अप्लाई हुआ है। तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये है, मैं इसमें प्रेस करता हूँ G और फिर प्रेस करता हूँ X। उसके बाद जब माउस को मैं रोटेट करता हूँ, मतलब ड्रैग करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये कर्व पर ही जैसे जैसे हमारा ये कर्व बना हुआ है ये उसी पे ये अप्लाई हो रहा है या उसी पे ये दौड़ लगा रहा है। आप देख रहे हो।
ये उसी पे जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको मैं सीधा थोड़ा सा और कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं जी पे प्रेस करता हूँ, एक्स पे प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हो ये उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। थोड़ा सा मैं बाहर जूम आउट कर दे, जी देन एक्स। अब आप देखिए जैसे जैसे हमारा ये कर्व बना हुआ है ये उसी पे ये दौड़ रहा है ये। ठीक है, मैं यहाँ से टॉप व्यू में आता हूँ, आसानी से समझ आएगा। जी एक्स, अब आप देखिए ये उसी कर्व पे ये दौड़ रहा है ये। आप इससे एनिमेशन बना सकते हो, स्नैक बना सकते हो या ट्रेन बना सकते हो और उसको आप एनिमेट कर सकते हो। मैंने बनाया हुआ है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है लेकिन वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अब मैं दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं पहले हाइड कर लेता हूँ, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और इस कर्व को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक मंकी ऐड करता हूँ। तो हम मैश में गए और यहाँ पर हमने मंकी को सेलेक्ट कर लिया। अब वापस से हम फ्रंट व्यू में जाएंगे। ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मंकी सेलेक्ट है। अब इस मंकी पर ही हम मॉडिफायर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे मॉडिफायर बटन पर गए और हमने यहाँ पे अरे मॉडिफायर लगा दिया। अब इसकी जो काउंटिंग है इसको हम 10 कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 टाइप कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक मॉडिफायर और लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक अरे मॉडिफायर लगाया और दूसरे वाले टैब में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमको फिर वही मॉडिफायर मिलेगा जो अभी हमने लगाया। तो यहाँ पे काउंटिंग को हम बढ़ा करके हम इसको 10 कर देते हैं और इसकी वैल्यू x की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू हम 1.0 कर देते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने 1 पॉइंट रखा है, हमने स्पेस नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी हम स्पेस नहीं देंगे ताकि ये इक्वल दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक मॉडिफायर और लगाएंगे। तो चलिए फिर हम मॉडिफायर बटन पर गए और अरे पे क्लिक किया। अब हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमको काउंटिंग दिखेगा। तो काउंटिंग 2 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो काउंटिंग हम क्या करेंगे कि इसको हम 10 कर देंगे, 10, और x की वैल्यू को हम 0 कर देंगे और यहाँ पे z की वैल्यू हम 1 कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा ये हमारा क्यूब का ये मंकी का जो हमने लिया था ये 10 ये x एक्सिस पर है, 10 ये y एक्सिस पर है और 10 ये ऊपर एक्सिस पर है और पूरा का पूरा ये फिलअप है क्योंकि पहले जब हमने x एक्सिस पर 10 लिया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा 10 था। अब इसी पर जब हमने y एक्सिस पर बढ़ाया तो ये 100 हो गया। ठीक है, और उसी पर जब हमने फिर 10 लिया तो ये 1000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये 1000 मंकी का ग्रुप रेडी हो गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप कैसे इसको बना सकते हो। और ये मैंने बताया ही है कि अगर आप एडिट मोड में जाओगे तो आपका एक ही सेलेक्ट होगा और इसमें आप जो कोई भी चेंजेस करोगे वही चेंजेस पूरे मंकी में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
ठीक है। और मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। या मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बढ़ाता हूँ, ठीक। अब आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे 1000 में ये अप्लाई हो गया। आप देख रहे हो पूरे 1000 में अप्लाई है ये, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तो चलिए बढ़िया सी एक हम सीढ़ी बनाते हैं यहाँ पे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम टैब मोड में जाएंगे। जब टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारा एडिट मोड में आ जाएगा। हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम एस प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम इसको स्केल कर लेंगे। ये हमने कर लिया। हम एन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको एक प्लैंक का रूप देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एस प्रेस करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे और इसको हम स्केल कर लेंगे। हमने स्केल कर लिया। अब हमको एज को सेलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक से। यहाँ हमने एज को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ए प्रेस करके हम डीसेलेक्ट करेंगे, फिर ए प्रेस करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। व्यू में जाएंगे और फ्रंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको हम ऑर्थोग्राफिक में लेकर आएंगे। रेड एरो को पकड़ के थोड़ा सा हम राइट साइड में हम इसको घुमा देंगे, ठीक है। फिर टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड से बाहर आने के लिए। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको एक एम्प्टी ऐड करना है। तो हम ऐड मेनू में जाएंगे और एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, प्लेन एक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से पहले मैं डिलीट करता हूँ और पहले मैं शिफ्ट एस सेंटर कर्सर टू सेंटर, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक एम्प्टी। तो ये आ गया, यहाँ पर हमारा एम्प्टी आ गया। अब हम राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लैंक को, पैनल को थोड़ा सा बाईं तरफ हम घुमा लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, मॉडिफायर बटन पे जाएंगे और अरे को सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, 2 काउंटिंग में ही होता है। तो इसको मैं ऑफसेट हटा देता हूँ अभी और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। यहाँ से मैं एम्प्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड पर हम प्रेस करेंगे जी और इसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर आएंगे। तो ये मैं यहाँ नीचे लेकर आया हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा। तो ये जो ब्लू एरो है इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं मिडिल माउस से ड्रैग करके देख लेता हूँ कि मैंने कैसा रोटेट किया है। तो ये थोड़ा सा और ले लेता हूँ ये। अब ये सही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और लेना चाहें तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा सीढ़ी का 2 स्टेप रेडी है। अब मैं जब इसकी काउंटिंग बढ़ाता हूँ तो ये हमारा स्टेप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे 45 स्टेप तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो कर्सर है सेंटर पे है, तो यहीं पर मैं एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ऐड मेनू पे जाऊँगा, मेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे ये सिलेंडर हमारा ऐड है। तो इसके हम टॉप फेस को मुझे सेलेक्ट करना है और इसी को एक्सट्रूड कर देना है। तो वापस से हम एडिट मोड में जाएंगे और फेस सिलेक्शन मोड को ऑन करेंगे और फेस को हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और ई टैप
प्रेस करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ मैं इसको खींच देता हूँ। ठीक है, वापस से आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ से मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये हमारे स्टेप्स एकदम बढ़िया से रेडी हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो हमारा स्टेप एकदम रेडी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं किसी एक में जो हमारा पहला जो प्लैंक होता है उस पर जब मैं एडिट करता हूँ तो सारे में अप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम उसी का यूज़ करते हैं और करते हैं कुछ। तो हम आते हैं फिर से एडिट मोड में। ठीक है, ये सिलेंडर सेलेक्ट है, मैं इसको रहने देता हूँ। प्लैंक सेलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक लूप देता हूँ। मैं तो प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल R। ठीक है, अब इसको खींच के लेकर आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैं फिर एक लूप दूंगा तो फिर प्रेस करूँगा कंट्रोल R और इस बार मैं डबल कर दूंगा, लेफ़्ट क्लिक करूंगा और इसको सेंटर में ही छोड़ दूंगा। अब हमारे पास ये एक फेस मिल गया है, हमको ये फेस चाहिए था। तो यहाँ फेस सिलेक्शन मोड को मैं इनेबल करूंगा और इस पर मैं टैप करूंगा और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। तो मैं प्रेस करता हूँ E और इसको सीधा मैं इसको ऊपर की ओर खींच देता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हो ये सब पे अप्लाई हो गया है। ये शायद ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ए सेलेक्ट करूँगा ताकि ये पूरा सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पर फिर मैं एक लूप दूंगा। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल R, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, इसको खींच के मैं ऊपर ले आऊँगा और यहाँ पे टैप करूँगा। यहाँ पर हमको एक फेस चाहिए था तो चलिए हम इसको फेस सिलेक्शन मोड में आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे तो हम इसको थोड़ा सा लेकर आएंगे यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस ब्लू एरो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के सेट कर देना है। अब आप देख रहे हो कि एकदम बढ़िया से ये बन गया है। थोड़ा सा ये तिरछा आपको दिख रहा है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये मामूली सी सेटिंग है, इसको आप जब चाहें तब इसको अच्छे से सेट सही से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एक बढ़िया सी एक सीढ़ी जो है रेडी है। ठीक है, अब मटेरियल लगाना आपको पता है, ये इस पे कलर लगाना या टेक्सचर लगाना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इतना टाइम लगा है, लेकिन इसलिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे करोगे। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और मटेरियल बटन पर गए। यहाँ से हम रेंडर साइकिल्स रेंडर पे आ जाते हैं, यूज नोड बटन पे आते हैं। यहाँ पे कलर दिया गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और
इसको ब्लू की डार्क की ओर मैं ले आता हूँ ताकि ये थोड़ा सा वुडन दिखे कलर। ठीक है, आप इसमें टेक्सचर भी लगा सकते हो। तो अब इसका ये कलर चेंज हो गया है। कैमरा व्यू तो हम पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक प्लेन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सरफेस के लिए। तो यहाँ पे मैं कर्सर को रखता हूँ और ऐड करता हूँ एक प्लेन, और इसको स्केल कर देता हूँ 50। ठीक है, ड्रैग करके इसको जस्ट स्टेयर के नीचे लेकर आता हूँ। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि मटेरियल ऐड कर देंगे। तो हमें इसमें कलर ऐड करना है, तो मैं इसमें हल्का सा ब्लू डाल देता हूँ। ठीक है, आप टाइल्स का टेक्सचर डाल दीजिएगा। ठीक है, वर्ड बटन पे जाएंगे और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि ये हमारा ये दिखे। ठीक है, लाइट पे क्लिक करते हैं। लाइट यहाँ से नहीं सिलेक्ट हो रही है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ लैंप। ठीक है, लैंप सेलेक्ट हो गया है, तो लैंप को मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और इस पर मैं चेंजेस कर देता हूँ। साइज इसकी 5 कर देता हूँ और यूज़ नोट बटन पे क्लिक करके इसकी स्ट्रेंथ मैं 20 कर देता हूँ। 20 बहुत ज़्यादा है। सन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ। तो मैं R प्रेस करूँगा और इसको रोटेट करके हम अपने स्टेयर की तरफ इसको कर देंगे ताकि रोशनी इस पे बनी रहे। तो अब कैमरा व्यू पे बटन पे जाएंगे और कैमरा पे टैप करेंगे और थोड़ा सा जूम करके हम N प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। ठीक है, और यहाँ पर हम लॉक कैमरा व्यू पे चेक करके हम इसको हाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये ज़्यादा हो गया। तो इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं और यहाँ। तो शिफ्ट और मिडिल माउस से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि बेस हमको ये दिखाई दे। अब मैं इसको रेंडर पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हो मैंने पिलर को टैप किया था इसलिए पिलर पे ही आया। तो मैं इस सीढ़ी को भी मैं चेक कर लेता हूँ। मैं वापस से आता हूँ सॉलिड मोड में। सीढ़ी सेलेक्ट हो गई है। मटेरियल बटन पे जाते हैं और यहाँ से हमने इस कलर को चूज़ किया था तो हम इसी पर टैप कर देंगे। लीजिए, हो गया। ये जो डॉट दिख रहे हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि रेजोल्यूशन कम है और डिनॉइजिंग भी नहीं है। तो यहाँ से हम इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके सैम्पलिंग सेक्शन में जाएंगे और रेंडर वैल्यू हम 200 कर देंगे। मैं यहाँ पे वैल्यू ही डायरेक्ट डाल देता हूँ 200। ठीक है, और बस अब हमको रेंडर बटन पे जाके रेंडर इमेज पे कर देना है।
अब यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाएगा कि या कितने % हो गया। जब ये 100% हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा इमेज हमारी रेडी है। यहाँ पर इमेज बटन पे क्लिक करके हम सेव एज इमेज पे टैप करके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इसको ऑलरेडी इमेज बना रखी है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो इस पर मैंने टैप किया, ये कैंसिल हो गया। वापस से यहाँ से 3D व्यू में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी इसमें बहुत कुछ है बताने को, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से हमको प्रेरणा मिलती है। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं इससे रिलेटेड, या कोई और मॉडिफायर जानना चाहते हैं, पहले जानना चाहते हैं, हालांकि मैं सब बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।